हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो गासा तातासी को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत्तम इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो ये किया गया था 18 खंडों में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक पूछा गया है, कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा, मिश्र बंधु विनोद। तो ये जो मिश्र बंधु है, इसमें कवियों की संख्या कितनी थी, 3। एक थे गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। किस प्रसिद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो ये है 84 वैष्णवन की वार्ता में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कौन सा था। हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की थी। ये किस कवि ने की थी, तो ये किसकी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। ये भाग बांटा गया है 3 भागों में। अगला प्रश्न है, रीति शब्द काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो बिहारी रीति शब्द काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, साकेत की रचनाकार का नाम बताइए। साकेत बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये छायावादी रचना है। साकेत की रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ये हुई है शैव दर्शन की। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है। किस काल को, द्विवेदी काल को। जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी काल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं, 17। चिंतामणि भाग 1 में निबंधों की संख्या कितनी है, 17 है। अगला प्रश्न है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए।
पथिक क्या है? एक खंड काव्य है और इसके रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो ये मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो ये किस भाव की थी? माधुर भाव की। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? कौन सी रचना मानवतावादी मानी जाती है? तो लोकायतन। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया? सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो ये किसकी है? नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, युगधारा के रचनाकार का नाम बताइए। युगधारा के रचनाकार का नाम क्या है? नागार्जुन। अगला प्रश्न है, डाक बगला किसका उपन्यास है? ये किसका है? कमलेश्वर का। अगला प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई थी? केशवदास किसकी रचना है? ये रसिक प्रिया की केशवदास किसकी रचना है? केशवदास की रचना कौन सी है? रसिक प्रिया। और ये कब हुई थी? तो 1591 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? किसको मिला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है, गार्सा द तासी ने इस्तवादाला लितरेती एंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो गार्सा द तासी ने ये इस्तवादाला लितरेती एंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में की थी, फ्रेंच में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल के नाम से अभिहित किया था? किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? बीजोपन काल। अगला प्रश्न है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? आदिकालीन रचना है ढोला मारूरा दुहा, किसकी गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है लौकिक साहित्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा आदि किस साहित्य से संबंध है? तो ये सब कभी किस साहित्य से संबंध है? तो ये सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में
किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो इन सभी को समझने के लिए आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में प्राकृत पेगलम पुस्तक से सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रबरदाई को। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय काव्य पूछा गया है, कौन सा है? तो यह है बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो ये है अमीर खुसरो। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला सबसे पहला कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकृत कृति का नाम क्या है? जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया, तो किसको माना गया है? राउलवेल को। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे? पहेलियां और मुकरियां के लिए। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? किसके माने जाते हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। तो गाइस, ये हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न थे, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।